मेरी व्यक्तिगत राय है कि खाप होना कोई गलत बात नहीं है। जैसे कि राजनीति कोई गलत बात नहीं है, पुलिस कोई गलत बात नहीं है, उनमें भी कुछ गलत लोगों ने उसका गलत प्रयोग किया। राजनीति में भी गलत लोग हैं, पुलिस में भी गलत लोग हैं, तो क्या उनको बंद कर देना चाहिए? अगर ऐसा नहीं है तो खाप में भी शायद कुछ लोगों ने इस कॉन्सेप्ट का, इस तरीके का, जीवन के इस समूह का गलत प्रयोग किया है, जिससे कि हमारी बदनामी हुई है। ये फैक्ट बात है कि हमने चाहे जितने भले काम किए हों, हम चाहे कितने बड़े अन्नदाता हों, चाहे हमारे बच्चों ने कितनी ही शहादत दी हो इस देश के लिए, लेकिन आज हमारा सारी भूलपन एक ऑनर किलिंग के नाम पे खाते चली हुई है। और ये भी हमारी कमी रही है कि जब भी कहीं ऑनर किलिंग होती है तो हमारे किसी खाप विशेष की तरफ से कोई निंदा प्रस्ताव नहीं आता है। हमारा चुप रहना, हमारा पीछे हटना, ये हमारी बदनामी का हिस्सा जाता है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि जब भी कभी कोई ऑनर किलिंग करे, कोई अपने बच्चों को मारे, ऐसे माँ बाप को धिक्कारना चाहिए खाप की तरफ से, और हर खाप की तरफ से होना चाहिए। और उस कॉन्सेप्ट को नाम दे सकते हैं आप, एक थू थू कैंपेन। समाज में किसी की बेइज्जती करनी है तो सबसे बढ़िया होता है इसकी थू थू करके। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं हमारी छवि, आपकी छवि में सुधार नहीं आएगा। कि कोई भी इंसान, शायद यही कारण था कि एक आदमी कुछ दिनों पहले गर्नावटी में अपने बच्चों को मार के ये कहता कि मैं पंचायती आदमी हूँ। धिक्कार ऐसे पंचायती आदमी पे जो 18-20 साल की बच्ची को नहीं समझा सका अपनी। किसके बच्चों से गलती नहीं होती? हो सकता है उस बच्ची से गलती हुई होगी, हो सकता है 2 साल बाद उसको खुद रियलाइज हो जाता, लेकिन ऐसे टुकड़े काट काट के फेंक देना और फिर पूरा गांव उस पर चुप रहता है, ये बड़ी धिक्कार की बात है। और हम सब बड़ों से, बुजुर्गों से ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी हरकतों की निंदा होनी चाहिए। ये कोई हमारा ये कहना ये नहीं है कि इस बात को अलाउ करना चाहिए। संस्कार की बात है, आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। मुझे अगर कोई मलिक लड़की अमेरिका में भी दिखती है, वो मुझे भाई साहब कहती, मैं उसको बहन जी कहता हूँ। अरे मैं तो किसी कानून के डर से थोड़ी कह रहा हूँ, हम किसी कानून से डर के थोड़ी कह रहे हैं कि भारत के संविधान में लिखा है कि मलिक की बहन मलिक होती है। अरे ये हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने बचपन में पढ़ते लिखते हुए, समझते हुए संस्कार हमारे सॉफ्टवेयर में डाले। हमारा नजरिया वैसा बनाया है कि हमें कोई मलिक, अपनी बहन, अपना भाई दिखता है। तो ये भाईचारे की फीलिंग किसी कानून के डर से नहीं आती। हम जब भी देखता हूँ, जब भी कहीं हम सुनते हैं कि कोई खाप की पंचायत हुई, उसमें कानून बनवाने पे बड़ा जोर है। मैं अभी भी मानता हूँ कि कानून से ये चीजें नहीं रुकने वाली। आप घर घर में अपनी शिक्षा, नैतिक शिक्षा ठीक कर लीजिए, अपने बच्चों को बचपन से संस्कार ठीक कर लीजिए, ये समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि आज से अगर 10 साल पहले, ये मुद्दा अभी पिछले 5-7 साल में ज्यादा उछला है। अगर 10 साल पहले क्या कानून था यहाँ पर? 10 साल पहले क्या ये चीजों को रोकने के लिए कानून था? नहीं था। कहीं आप अपने बच्चों को सही समय दे रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, तो ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। आज हो रही है, बढ़ रही है, हमारी बदनामी हो रही है। उस पे अंकुश हमें खुद लगाना चाहिए। अग्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। हम देश की संविधान को, देश की संसद को बार बार धमकियां देते हैं, नहीं जरूरत, उसकी जरूरत नहीं है। हम अपने घर को सुधारें। मैं एक मुद्दा आपके सामने देता हूं, हर दूसरे घर में 2 पत्नी मिलेगी जाके, चाहे वो लत्ता उठाने के कारण से हो, भाई की मृत्यु के कारण से हो। हिंदू मैरिज एक्ट में ये भी लागू नहीं है, लेकिन आज तक कानून कहीं बीच में आया क्या? रिवाजों के बीच में कानून तब आता है जब आपका बच्चा या आपकी महिला जाके कानून का दरवाजा खटखटाती है। हम अपने घरों पे अपने आप पे संयम नहीं रख पा रहे, अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे। हम बार बार कह रहे कानून बना दो। इस देश, ये देश बहुत प्रजातियों का देश है, किस किस के कानून बनेंगे? एक गांव में शादी का प्रावधान इस देश, इस स्टेट पे राज करने वालों के गांव में हो रहा है, तो किस किस का कानून बनाएंगे? कैसे एरिया मार्क होगा इस पे? सबसे ज्यादा जरूरी है नैतिक शिक्षा। आप अपने घरों में कल्चरल एजुकेशन तो दे दो। अपने बच्चे जब आपके ग्रो हो रहे हैं तब उनको समय दे दो। ये सारी बातें समझा दो, कोई भी बच्चा धीरे धीरे सीख जाता है। बहुत सारी भली बातें सिखा दे। आज बहुत सारी चीजें हैं। हमारे डोमेस्टिक वायलेंस इस टाइम में सबसे पीक पे, औरत को पीटना अधिकार की तरह मानते लोग, अपनी मर्दानगी बता रहे, 2 थप्पड़ तो मारते रहना चाहिए। लेकिन आज तो मुझे नहीं लगता किसी खाप ने इसके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। मेरी गुजारिश है मेरे सब बुजुर्गों से, सीनियर से, वो हमसे ज्यादा बुद्धि रखते हैं, कि आज के प्रस्ताव में इस बात को शामिल किया जाए कि अगर मलिक का बच्चा होगा तो महिला पे हाथ नहीं उठाएगी। और ये सकारात्मक बात आप हर गोत्र में फैलाएंगे, क्योंकि आपके घर में जो बहू है वो दूसरे गोत्र से, आप हर गोत्र में एक पॉजिटिविटी फैलाएंगे कि आपकी घर में जो बहू आएगी आप उस पर हाथ नहीं उठाएंगे। आपके बच्चे जो पैदा कर रही है, आपकी संतान जो पैदा कर रही है, उनको पीटते हो, मारते हो, रुलाते हो, और उस रोती हुई महिला दूध पिलाती है तो बच्चे में गुण कौन से जा रहे हैं?
ये सारा रोड़ा यहाँ से हो रहा है ना। कहीं हम कहते हैं पर्दा प्रथा के प्रति बड़े टची होते रहते हैं। ये अजीब सी है, कोई रिसर्च नहीं कर रहा कि गांव में है तो सबको घूंघट में ला दिया, फिर कहते हैं मुसलमान आए थे। अरे मुसलमान रहे नहीं, फिर ये घूंघट में क्यों टांग रखी है? और यहीं से निकल के 10 किलोमीटर दूर सेक्टर में जो महिलाएं रह रही हैं वो स्वच्छंद रूप से रह रही है। एक सोशल रिसर्च नहीं हो रही कि फिर वहां के कुछ गलती से हो रहा है जीवन, वो खुशी से जी रहे। तो ये सारी चीजें देखो, कोई चीज पुरानी है, हमारे यूज की अब नहीं रही है, इस पर सार्वजनिक सहमति बना के उससे पीछा छुड़वा लेना चाहिए। जब हम बैलगाड़ियों की बजाय फॉर्च्यूनर चला रहे हैं, कारें चला रहे हैं, माइक में बोल रहे हैं, तो कुछ जीवन के तरीकों में भी नई बात आ जानी चाहिए। ये सब मंथन अगर आप करोगे, और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हम एक किसी भी बहाने, दुनिया में लोग गुजराती रहते हैं अमेरिका में, वो गुजराती समुदाय बना लेते हैं, वो भी खाप ही है, खाप एक शब्द है। कई पंजाबी रहते हैं वो अपना समुदाय बना लेते हैं, वो भी खाप है। हम मुंबई में फिल्म वाले हैं, हम अपनी अलग एसोसिएशन बना लेते हैं, वो भी खाप है। तो ऐसे में चाहे वो मलिक बनाता है या कोई दूसरा गोत्र बनाता है, सामूहिक रूप से भले काम के लिए, मुझे नहीं लगता कि खाप का होना कोई गलत बात। सिर्फ फर्क ये है कि हमने एक ऑनर किलिंग के नाम पे अपनी बदनामी खुद करवाई। ऐसे आज तक किसी भी खाप ने फरमान नहीं जारी किया कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ब्याहता स्त्री को बहन बनाने का फरमान दिया। सबसे ज्यादा जरूरी है उन लोगों को धिक्कार करने की, उन लोगों को थू थू करने की जिन्होंने ऐसे फरमान, ऐसे बेहुदा फरमान कर दिए। क्योंकि देखिए, खाप कोई इलेक्टेड सिचुएशन नहीं थी, आपने किसी को सम्मान दिया कि आप निर्णय देंगे, वो अपने विवेक का भी इस्तेमाल करे। एक ब्याहता स्त्री को, एक ब्याहता पुरुष को जिनके पेट में बच्चा है, आप उसको कहते हैं कि नहीं आज का कौन सी बांध देगी? अरे अपने चुटकुले खुद बनवा रहे, सारा देश मजाक उड़ा रहा हमारा। मुझे व्यक्तिगत रूप से जाट की बच्चियां फोन करके, बच्चे फोन करके कहते हैं हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, वैसी कौन से लोग करते हैं। ये ऐसे फरमान जिन्होंने जारी किए, आपको चाहिए उन लोगों को शर्मिंदा करे सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने हमारी इस सालों सदियों की परंपरा की बेइज्जती करवाई। पूरे देश के मीडिया को मौका मिला है। लोग भूल गए कि 39% लोग कारगिल में मरने वाले इस धरती के थे। हर दूसरे गांव में शहीदों की यहाँ समाधि बनी हुई है, पर देश की मीडिया का ध्यान उस पर नहीं गया। देश की मीडिया को ध्यान इन्होंने दिया, और उसमें कोई बाहर से बिहारी नहीं करने आया था। ये हमारे लोगों ने मौका दिया, उन्होंने ऐसे बेहुदा फरमान जारी किए और धीरे धीरे इमेज बनी। तो कहीं ना कहीं सार्वजनिक रूप से उन लोगों के खिलाफ आप फरमान जारी कीजिए जो भी करने हैं, या अगर शर्मिंदगी करने जो भी करने हैं, जिन्होंने खुद गलत फैसले देके इस पवित्र मौके का, इस पवित्र संस्था का दुरुपयोग करके हमारी अपनी बेइज्जती करवाई। और उस बेइज्जती में देखिए, कोई सिर्फ आपका नाम नहीं होता, आप और हम इंडिविजुअल दुनिया में कहीं भी रहते हैं, हम सब उसके खाते चढ़ते हैं, क्योंकि लोग हमसे भी कहते हैं अरे आपके एरिया में ऐसा होता है। हम खामखा ज्यादा टची है। एक बात तो शादी के मामले, ये पुरानी व्यवस्था थी जब बच्चियों की शादी बाल विवाह होते थे। 10 साल की बच्ची, 1911 की पहली पंचायत में फैसला किया गया था कि बच्ची की उम्र कम से कम 6 साल होनी चाहिए और लड़के की उम्र कम से कम 8 साल होनी चाहिए। इसका मतलब उसमें इससे भी पहले शादी कर देते थे। तो ये जो गोत्र के कॉम्बिनेशन थे उस टाइम में बच्चों की, तो उसमें कोई राय ही नहीं थी। तो बड़े बुजुर्ग एक मैथमेटिकल सेटिंग करते थे, हो जाते थे, इसलिए कोई झगड़े भी नहीं होते। आज बच्चों की शादी की उम्र लेट हुई है, उनकी अपनी भी बुद्धि प्रयोग होती है, तो ऐसे में उनका भी निर्णय आ रहा है। और एक इस विवाह के मुद्दे ने ही पूरे जात का, पूरी कौम का, पूरे देश में नेगेटिव इमेज बनाई है कि आप कितने बड़े देश के अन्नदाता हो, आप कितना गेहूं पैदा करते हो, आपके जवान देश की सेवा करते हैं, ये सब चीजें पीछे चली। एक यही मुद्दा हो गया। इस पे मैं एक बात सुनाऊंगा कि है तो वो चुटकुला था कि बुजुर्ग दलिया खा था, उसने रुका मार कर कह रहा छोरे हो, अरे देख तो लो लग ये होया, इसमें भूड पड़ा, बोला दादा फिर भूड ने छोड़ के तुमने उनका खा लेना। तो भैया एक मुद्दा जिसमें हमारी बेइज्जती हो रही, इसने छोड़ के तो बाकी मुद्दे अब खा बैठा दो। आज भ्रष्टाचार पे एक मराठी आदमी, एक ग्रामीण आदमी वहां से आके ना हजारे पे दिल्ली पे बैठ के पूरे देश को भाषण दे गया। हम तो दिल्ली के चारों तरफ से, क्या ये भ्रष्टाचार आप हमारे को इफेक्ट नहीं कर रहा था? हमारे पास इतना बड़ा समूह है, हमारे पास इतने सारे लोग हैं, दिल्ली हमारे नजदीक है, तो हम जाके भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं खा बैठ लेती? प्रेशर तो उससे बढ़ेगा, एक अन्ना हजारे की जरूरत क्या पड़ती?
हमें कहीं ना कहीं अपने इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ इस शादी के मुद्दे से हटा के, भाई जो निजी मुद्दा है, कोई परिवार अपना निर्णय कैसे लेता है, और मुझे ये पता है कि हर माता पिता को या बच्चे को पता उसको अपनी बेहतरी की साइड जानी है, क्योंकि ये एक मुद्दा है जो गांव को विकास नहीं करवा रहा, गांव को छुड़वा रहा है। लोग क्या करते हैं, लोग छोड़ो यार गांव में, फिर जाके गुआना बच जाओ, दो तक बच जाओ, तो विकास कहाँ हो रहा है? कोई आदमी नया तो गांव में आपको नहीं रहा, टूट रहा है। टूटती हुई चीज को संभालना चाहिए। आप उसके लिए कहीं अच्छा माहौल क्रिएट करो। तो ऐसे में कुछ निर्णय ऐसे लिए जाए के प्रति आप लोगों की एक खाप बिठाओ, उसके कर्म के प्रति कि क्या जरूरत है सारा दिन अपने जीवन का मैक्सिमम समय आप सिर्फ ताश खेलने में निकाल। हमने गीत बनाया, थोड़े दिनों बाद हम चैनल पर दिखाएंगे कि क्यों कर रहे हैं घर का तू नाश पिया, मैं करती सारे दिन घर का काम, तू खेल सारे दिन ताश पिया, है ना। हम हर चीज पर सरकार पे डिपेंड है। सरकार ने हमें, इन सरकारों ने, राजनीतिकों ने, मैं कहता हूँ हरियाणा में शराब का नशा इतना बड़ा नहीं है जितना राजनीति का नशा है। सारा दिन आप दो परिवारों की डिस्कस करते हो, आप खुद सोच कर देखो क्या डिस्कस करते हो। कोई लिटरेचर डिस्कस कर रहा नहीं, कोई इतिहास डिस्कस कर रहा नहीं, सारा दिन उड्डा नहीं और चौटाला नहीं, है ना। हम अपने जीवन का मैक्सिमम प्रयोग, अरे आपके गांव में खाचा पड़े, आपकी गांड छेड़ी पड़ी, ये जितनी यूथ एनर्जी है आप इनसे अपने ग्रुप बना लीजिएगा। आपके गांव की सफाई तो ये कर देंगे बालक, बड़ों का नेतृत्व तो भी चाहिए। एक अच्छा आदर्श क्रिएट करो, आप अपने गांव को, अपने इस भूमि को खुद सुधारो यार। इसमें आपको पॉलिटिकल आदमी के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है, वो वोट की राजनीति वो अपने आप आपके पीछे घूमे। इन सब बातों के साथ साथ मेरा एक प्रस्ताव है कि मैं एक संस्था को एक छोटी सी आहुति देके पीछा छुड़ा के, ये धरती है, ये यहाँ की एक पवित्र स्थल माना गया है हमारे गोत्र के लिए। कहीं भी किसी खाप का, जाट का या किसान का कोई म्यूजियम नहीं। मेरा एक प्रस्ताव है, निजी रूप से भी है, मेरे भाई दोस्तों की तरफ से भी है। आप हमें स्थान दीजिएगा, वो म्यूजियम में बनवा दूंगा। आपने अगर हमारा चैनल देखा है, आप देखिएगा उसमें टोन क्या है। हम गांव-गांव की कहानी दिखा रहे हैं, किसी ने हरियाणा के इतिहास को नहीं संजोया, हम कर रहे हैं। हम गांव-गांव की कहानी बना रहे हैं। 200 साल बाद मैं और आप नहीं होंगे, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियों को पता चल जाएगा कि ये गांव कब बसा था, किन्होंने बसाया था, कौन लोग थे, किस ढंग से रहते थे। ये सब काम आप हमारी रागनियों पर बहुत बेहुदा टिप्पणियां होती थी कि बहुत बेहुदापन आ गया उनमें। हमने कोशिश की कि जो उसका सुंदर रूप है उसको आपके सामने संजो के रख दे, आगे वाली पीढ़ियों के भी काम आएगा। पत्रकारिता में भी हमने कोशिश की है कि ऐसी न्यूट्रल रखे, ये किसी पार्टी विशेष का ठप्पा ना लगे। अच्छी बात कहने में हम पीछे नहीं हट रहे, उसमें जिसकी चाहे सत्ता हो कोई, और कितना बड़ा गुंडा और कितना बड़ा बदमाश, ये टोन आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और ये गट्स आप देख सकते हो कि ये गट्स में हम दिखा रहे, ये साची बात कह रहे हम नहीं छेड़ते भाई, किसी के सेहत ली तो सेहत ही रहे। और जो कोई कहता है उसको साफ कहता है भाई अपने काम सुधार ले, माड़ी बात छुपाओगा तो तेरे वोट ना पड़े। माड़ी बात मैं तो बोलूंगा, पर वोट के टाइम लोग फिर उल्टी कर देंगे। तो जो दिखा रहा उन्हें देख अपना काम कर लो। तो ये जब हम एक चैनल के नाते, क्योंकि मेरा काम ऐसा जी कि अगर मैं कोई काम ऐसा करता हूँ छुप के नहीं रहता, और वो आप इस बात पे गर्व कर सकते हैं कि आपके एक मलिक बालक ने एक ऐसा चैनल खड़ा कर रखा है जो चाहे जिसकी आंख में देख के सीधी बात कहने की हिम्मत रखता है। तो ये सब कोशिश है, और ये मेरी 2-3 व्यक्तिगत राय है कि आप इस घरेलू हिंसा के खिलाफ, आप इस घूंघट प्रथा के खिलाफ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक दिन में घूंघट उतार दो, ये भी धीरे धीरे की प्रक्रिया है। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये है इस घूंघट के प्रति, आप बुजुर्ग जरा सोचिएगा इस बात पे कि अगर बहू को आपने बेटी मान लिया तो पर्दे की जरूरत क्या है? या तो बेटी मान नहीं रहे हो, मान ली तो फिर घूंघट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब सारा देश आपके ही लोग यहीं से सेक्टर में जाके रहते हैं, वो तो नॉर्मल रहते हैं, तो फिर ये गुलामी सिर्फ गांवों तक सीमित क्यों कर रखी है? ये सिर्फ विचार है, थोपने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक फ्रंट है जहां कुछ विचार शेयर करें, उस पर सहमति बनाए, अगर लगे तो धीरे धीरे चीजों को लागू करें। ये आपको एक बेहतर विकास की तरफ लेके जाएगा। बेटियों की शिक्षा पे आप कर सकते हैं कि मिनिमम, अगर मलिक की बेटी है तो मिनिमम BA जरूर करेगी, मिनिमम शिक्षा फिक्स कर लो, वो अपना भी घर सुधारेगी, अगला भी सुधारेगी। तो इन सब बातों के साथ मैं
ये अपनी बातें यही खत्म करता हूँ क्योंकि गांव भी धोखा हो रहा है ना। तो म्यूजियम की बात मेरी तरफ से कंफर्म है। आप कोई भी स्थान मुझे मार करके बता दीजिएगा, उसका डिजाइन बना के ये बनाना मेरी जिम्मेदारी, ताकि आपके यहाँ आने का एक ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर आप यहाँ रहे तो आपको अपने बच्चे जब साथ में लेके आए उनके लिए देखने के लिए कोई एक सुंदर चीज होनी चाहिए, ताकि आगे जब आप आ रहे हो तो ऐसा ना लगे कि घर में सिर्फ दादा है ये हो जाएगा इसी सी मीटिंग में बढ़ता लगे काम। तो पूरे कुनबे का काम करना है तो उसमें कुछ अच्छी समझ की और ज्ञान की चीज जोड़ दो, वो अपने आप पूरे कुनबे का काम हो जाएगा।